गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, सेंटेंस जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि जो वर्ड्स का ग्रुप होता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अगर वो ढंग से सेट है, ऑर्गेनाइज है तो वो सेंटेंस है। अब एवरी जो सेंटेंस होता है उसके कुछ पार्ट होते हैं, है ना, वो अलग अलग, जैसे नाउन, प्रोनाउन ऐसे करके और वो बना हुआ होता है। तो उसको हम आज अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी एक वाक्य या एक जो सेंटेंस होता है, एक लाइन होता है, उसके 8 पार्ट होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो पहले हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी पार्ट ऑफ स्पीच है वो 8 होते हैं। पहले हम इनको के नाम देखेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction, लास्ट है इंटरजेक्शन। अब यहाँ पर 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब इनकी हम डेफिनेशन देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किसे पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नाउन। फर्स्ट है नाउन। दी नेम ऑफ पर्सन, पैलेस, थिंग एंड एनिमल। सबसे पहला जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन। नाउन यानी द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस, थिंग और एनिमल, यानी किसी भी व्यक्ति यानी किसी भी इंसान का नाम। ठीक है, वो है नाउन। किसी भी प्लेस यानी किसी भी जगह का नाम, किसी भी थिंग यानी किसी भी वस्तु का नाम, और किसी भी एनिमल का जो नेम है वो क्या होता है, नाउन होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, प्लेस पर्सन के लिए ले सकते हैं राम, श्याम, मोहन। ठीक है, प्लेस यानी दिल्ली, इंडिया, है ना। थिंग यानी पेन, पेंसिल, मार्कर, बोर्ड, बैग। ठीक है, और एनिमल में काऊ, कैट, डॉग, ये सब एनिमल है। तो ये सब क्या हो गए, नाउन में आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया हमारा, नाउन। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखें। जैसे पहले पर्सन के लिए देखेंगे तो राम, श्याम। प्लेस के लिए इंडिया, दिल्ली। थिंग देखेंगे तो पेन, पेंसिल। एनिमल देखेंगे तो कैट, डॉग। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि वर्ड में जितने भी पर्सन, पैलेस, थिंग, एनिमल ये हैं, ये किस में आते हैं, नाउन कैटेगरी में आते हैं। सेकंड है हमारा प्रोनाउन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे।
अब हम प्रोनाउन की डेफिनेशन देखेंगे कि प्रोनाउन इज़ ए वर्ड दैट यूज्ड पैलेस ऑफ ए नाउन, यानी प्रोनाउन वो शब्द है जो किसी नाउन की जगह काम आता है। जैसे मैं बोलूँगी कि राम पढ़ता है, ठीक है, राम रीड्स, राम पढ़ता है, तो इसमें राम जो नेम है वो क्या किस में आ जाता है, नाउन में, ठीक है। अगर मैं राम की जगह अगर मैं यूज़ करती हूँ ही, यानी वह, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्रोनाउन, यानी हमने नाउन की जगह किसका यूज़ किया, प्रोनाउन का। जैसे प्रोनाउन के लिए हम एग्जांपल्स देख सकते हैं। ही यूज़ कब होता है, सिंगुलर पर्सन हो और वो पुरुष हो या मेल हो तब, ठीक है। शी कब यूज़ होता है, सिंगुलर पर्सन और गर्ल के लिए। इट ये सिंगुलर पर्सन के लिए, दे ये प्लूरल के लिए, ठीक है। ये सब प्रोनाउन है। एक बार हम एग्जांपल की हेल्प से भी इसको प्रोनाउन को समझ सकते हैं। जैसे वापस लिख के देखते हैं, राहुल गोज़ टू मार्केट, यानी राहुल जो है वो मार्केट जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो है राहुल है ये क्या है, नाउन। अब इस नाउन की जगह ये लड़का है, ठीक है, और सिंगुलर पर्सन है, तो इसकी जगह हम प्रोनाउन यूज़ कर लेंगे ही। गोज़ टू मार्केट। अब हमने देखा कि हमने नाउन की जगह किसको यूज़ किया, जो सेकंड वर्ड हमने जो दूसरा वर्ड यूज़ किया वो क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे। हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में देखा था। अब हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, ठीक है। अब हम एडजेक्टिव के बारे में देखेंगे। पहले हमने नाउन और प्रोनाउन देखा था। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव वो वर्ड है, वो शब्द है जो किसी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब का मतलब उसकी और विशेषता बता देता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगी कि यू आर, जैसे पहले हम एग्जाम्पल देखें, टॉल, शॉर्ट और ब्यूटीफुल, ठीक है। तो मैं बोलूँगी यू आर ए गर्ल, ठीक है। यानी एडजेक्टिव किसी भी वर्ब को, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि यू आर ए गर्ल, ठीक है। अब हम इसको एडजेक्टिव कैसे इसको डिस्क्राइब कर देता है, जैसे मैंने बोला यू आर ए गर्ल और अब मैं बोलूँगी यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये क्या हो गया, ब्यूटीफुल जो वर्ड था उसने क्या किया, जो नाउन था गर्ल उसको क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझें। जैसे मैं लिखूँगी राहुल इज़ ए बॉय, तो इसको अब डिस्क्राइब कैसे करेगा, राहुल इज़ ए शॉर्ट बॉय, यानी वो कद में थोड़ा बोना है, ठीक है। इसी तरह फोर्थ हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब, ए वर्ड विच एक्सप्रेस एन एक्शन, यानी वो वर्ड जो किसी भी काम को होने का बोध करवाता है, उसको क्या कहते हैं, वर्ब। वर्ब बहुत सा, जो भी हम काम करते हैं दिन में, जो भी हमारे द्वारा एक्शन किया जाता है वो सब किस में आते हैं, वर्ब में। जैसे खेलना, कूदना, लिखना, पढ़ना, ठीक है, खाना खाना, ये सब क्या है, वर्ब है। यानी वो शब्द जो किसी काम के होने का हमें बोध करवाता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे जंप, प्ले, ड्रिंक, ईट, राइट, ठीक है। तो हम इसके लिए भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसमें ये काम जो हो रहा है वो क्या है, सब वर्ब की कैटेगरी में आता है। फोर्थ हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है, ए वर्ड विच मॉडिफाई ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनोदर एडवर्ब, यानी वो शब्द जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर देता है। मॉडिफाई का मतलब क्या हो गया, उसको और परिवर्तित कर देता है,
ठीक है। जैसे मैं बोलूँगी कि राहुल रन्स, यानी राहुल भागता है, ठीक है। अब अगर उसको जैसे एडवर्ब हो गया फास्ट, तो फास्ट उसमें क्या अगर ऐड करते हैं तो उसको उसकी स्पीड को क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा कि राहुल रन फास्ट, यानी राहुल है वो तेज़ भागता है। तो उसकी जो वर्ब थी रन, उसको इसने मॉडिफाई किया। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, रिया इज ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, यानी रिया इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी रिया जो है वो एक सुंदर लड़की है। अब इसमें हम ये जो एडवर्ब अगर ऐड करते हैं, वेरी ऐड कर देते हैं जैसे, तो रिया इज़ ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, कि रिया जो है वो बहुत ही सुंदर लड़की है। तो इसने इसको किया ना, मॉडिफाई कर दिया इस वर्ड ने। तो इस तरह एडवर्ब जो होती है वो किसी भी वर्ब, एडवर्ब या फिर अनोदर एडवर्ब जो होती है उसको मॉडिफाई कर देती है। सिक्स्थ हमारा होता है प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो किसी एक ही सेंटेंस में एक नाउन से दूसरे नाउन का, एक प्रोनाउन से दूसरे प्रोनाउन का, या नाउन से प्रोनाउन का रिश्ता बताता है, ठीक है। यानी प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शो रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन विद अनोदर नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है आई एम स्क्रीड ऑफ द थीव, यानी मैं डर गया किससे, चोर से। तो ये प्रोनाउन है आई का, आई से ऑफ जो प्रीपोजिशन है उसने रिलेशन किसका बताया, दूसरे नाउन का, थीव का। इसी तरह जो प्रीपोजिशन होता है वो किसी एक सेंटेंस में एक नाउन से दूसरे नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता बताता है। पहले आप इसको नोट डाउन करोगे। अगला जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजक्शन। कंजक्शन वो वर्ड है जो एक जॉइनिंग वर्ड है, ठीक है, जो किसी नाउन प्रोनाउन को या दो सेंटेंस को जोड़ता है। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। जैसे राम एंड सीता इज आर फ्रेंड्स, यानी राम और जो सीता हैं वो क्या है, फ्रेंड्स हैं। तो राम और सीता दोनों नाउन थे, इन दोनों नाउन को किसने कनेक्ट किया, एंड ने। तो ये एक जॉइनिंग वर्ड हो गया, यानी किसी नाउन प्रोनाउन या नाउन को या दो सेंटेंस को जो वर्ड जोड़ता है उसे कंजक्शन कहा जाता है। जैसे एंड, बट, इफ़, अनलेस, और, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक और हम जैसे दो सेंटेंस को जोड़ने वाला देख सकते हैं। We are reading a book, but not now. हम एक किताब पढ़ रहे हैं लेकिन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। को यार मैं अगला पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो वर्ड है जो किसी भी हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। जैसे अचानक हम किसी को चोट लगे हुए देखते हैं तो बोलते हैं आ, है ना। जीत जाने पर अपना किसी भी वर्ड की हेल्प से हम अपनी सडन जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, उनको क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे आ, ओ, मैच जीतने पर जैसे हुर, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है। ये हमारी सडन जो हम उस समय जो फील करते हैं ना उसे बताते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हो गए, नोट डाउन करो। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ।
फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय कैटेगराइजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स इनटू द पार्ट ऑफ स्पीच दे फॉल इनटू। यानी यहाँ पे हमें एक टेबल दी हुई है और कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको हमें लिखना है जिस भी कैटेगरी में वो हैं। अगर नाउन में है तो नाउन में, प्रोनाउन में है तो प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में है तो एडजेक्टिव में, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे वर्ड दिए हुए, पहले हम इनको पढ़ते हैं। रन, रन यानी दौड़ना, ये काम हो गया। रन किस में फॉल है? वर्ब में। काम है ना, ये काम किस में आता है? वर्ब में। ओ, ये क्या है? एक सडन फीलिंग बता रहा है ये वर्ड, तो ये क्या हो गया? इंटरजेक्शन। हमने पढ़ा था कि जो भी वर्ड हमें हमारी सडन फीलिंग के बारे में बताता है वो क्या हो गया? इंटरजेक्शन। एंड, एंड यानी हिंदी मीनिंग क्या होता है? और। ये क्या है? एक जॉइनिंग वर्ड है जो किसी दो नाउन, दो प्रोनाउन या दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो एंड किस में आ गया? कंजक्शन में। तो यहाँ हम इसे लिख देंगे। उसके बाद है फास्ट। फास्ट यानी क्या होता है? तेज। अब आप देख सकते हो कि ऐसा वर्ड है जो किसी वर्ब या एडवर्ब को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। तो ये किस में आ गया? डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये किस में आ गया? एडजेक्टिव में। फास्ट। ठीक है, उसके बाद है ड्रिंक। ड्रिंक यानी पीना, तो ये ऑफिशियली काम है तो किस में आ जाएगा? वर्ब में, ड्रिंक। उसके बाद है वेरी। तो वेरी भी किसकी तरह है? फास्ट की तरह ही वर्ब या एडवर्ब को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। उसके बाद है विथ। तो हम देखेंगे विथ है वो क्या है? कंजक्शन है, यानी जॉइनिंग वर्ड है, कंजक्शन हो गया, यानी दो नाउन प्रोनाउन को जोड़ने वाला है। वैसे ही आ, ये भी एक सडन फीलिंग वर्ड है, तो ये किस में आ गया? इंटरजेक्शन में। उसके बाद है राम। राम किसी का नाम है तो ये किस में आ जाएगा? नाउन में, यानी किसी का भी नाम होता है वो नाउन में आता है। उसके बाद है ही। तो ही क्या है? प्रोनाउन है, यानी हम इसको किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जगह, नाउन की जगह काम में लेते हैं। शी। शी भी क्या है? किसी लड़की के लिए सिंगुलर पर्सन हो तो उसके लिए हम शी यूज़ करते हैं, तो ये भी हो गया प्रोनाउन। उसके बाद है ब्रेव। तो ब्रेव। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय कैटेगराइजिंग द वर्ड गिवन इन ए बॉक्स इनटू द पार्ट ऑफ स्पीच दे फॉल इनटू। यानी ये हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको हमें इस टेबल में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है रन। रन यानी ये काम है, तो ये किस में आ जाएगा? वर्ब में। उसके बाद ओ, ये एक सडन फीलिंग वर्ड है, तो ये किस में आ जाएगा? इंटरजेक्शन में। उसके बाद है एंड। एंड क्या है? एक जॉइनिंग वर्ड है, तो ये किस में आ जाएगा? कंजक्शन में। उसके बाद है फास्ट। तो ये किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करता है, तो ये किस में आ जाएगा? एडवर्ब में। उसके बाद ड्रिंक। ड्रिंक यानी पीना, ये भी एक काम है, तो ये किस में आ जाएगा? वर्ब में। उसके बाद है वेरी। तो वेरी भी फास्ट की तरह ही किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करता है, इसलिए ये एडवर्ब में आ जाएगा। उसके बाद है विथ। विथ भी एक जॉइनिंग वर्ड है एंड की तरह ही, तो ये किस में आ जाएगा? कंजक्शन में आ जाएगा। उसके बाद है आ। तो ये भी एक सडन फीलिंग वर्ड है, तो ये इंटरजेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद है राम। तो ये एक नाउन है, तो ये फिर ही और शी दोनों ही प्रोनाउन है। फिर ब्रेव यानी बहादुर, तो ये किस में आएगा? एडजेक्टिव में। लाइन। लाइन क्या एक नाउन है, तो ये नाउन में आ जाएगा। किसी भी एनिमल का नाम नाउन होता है। ब्यूटीफुल, ये क्या है? एडजेक्टिव। उसके बाद है टू। तो टू क्या है? प्रीपोजिशन। ऐसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द पार्ट ऑफ स्पीच। हमें इनमें पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे इंटरजेक्शन वर्ड आएगा। तो हम पहले देखेंगे कि ये किस तरह का सेंटेंस है। तो शी हैज़ वॉन द मैच। उसने मैच जीता है, यानी खुशी का है माहौल, तो इसमें हम हुर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं।
सेकंड है ए रैबिट ए कैरेट। अब इसमें हम यानी रैबिट खाता है कैरेट को, तो हम इसमें ईट्स लिख देंगे, वर्ब आ जाएगी। इसी तरह कीप द बुक, अब इसमें प्रीपोजिशन आएगा ऑन द टेबल यानी टेबल के ऊपर रखो। रेड फोर्ट इज़ इन, रेड फोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में। इसी तरह मेरे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। इससे रिलेटेड जो भी वर्क है आपको PDF के रूप में मिल जाएगा, आपको कंप्लीट करके और सबमिट करवाना है। थैंक यू।